चल रही है जी। अच्छा, अब दूसरा स्टार्ट कीजिए। वाह जी वाह। जिले इलाही हमारे बहुत प्यारे दोस्त, नाम भी इनका मैंने वैसे तो पढ़ा सुना भी, लेकिन एक शख्स का नाम जिले इलाही मैंने पहली दफा सुना। अल्लाह ताला ने जहां इनको खूबसूरत शक्ल से नवाजा, अंदरूनी तौर पे ये उससे ज्यादा खूबसूरत है। शौक आपने इनका देख लिया। अब इनसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि ये स्कूटर जो आपने तैयार करवाया कौन सा मॉडल है? पहले तो बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके आने का और इतनी तारीफ करने का, जिसके मैं काबिल नहीं हूँ। नहीं। ये स्कूटर 1964 मॉडल है जी। इसकी जो लाइट फ्रेम और बैक लाइट है वो मैंने इटली से ओरिजिनल इंपोर्ट किए हैं। इटली से आपने मंगवाई? इटली से इंपोर्ट किए हैं। मुझे शौक है इनको चलाने का। मैं ज्यादा इस्लामाबाद होता हूँ, वहाँ मेरे पास काफी विंटेज जीपें खड़ी हैं, तो वीकेंड पे आके इनको मैं एक मॉडल टाउन में मेरा घर है वहाँ चक्कर लगाता हूँ। इसके हर पार्ट जो है ओरिजिनल है। पेंट इसको नॉर्मली लोग जो हैं वो लोकल चीजें डाल के हल्की क्वालिटी का पेंट करते हैं, तो इसको मैंने जो बेस्ट पेंटर हैं उनसे पेंट करवाया है। इसकी एक एक पार्ट सब अपने सामने बैठ के मैं खुद करवाता हूँ। दिस इज माय हॉबी जी। अच्छा, एक स्कूटर की तो समझ आ गई। बात दूसरा इसमें एक चीज है, जैसे इसकी जो सीटें हैं ये जो कॉश है ना जी, लेदर उसकी बनाई है। नॉर्मली तो 2,500-3,000 की सीट बन जाती है। दैट्स कॉस्ट मी फॉर 20,000 रुपीज। ये तीनों इसकी व्हील की और सीटें ये स्पेशल कॉश शीप है जी। कॉश और ये लेदर है जी। अच्छा जिले भाई, एक स्कूटर तो चले आपने शौक से बना लिया, अब जिस पे आप और मैं बैठे हुए हैं ये भी एक यूनिक सी चीज है। बाकी स्कूटर भी आपने तैयार करवाए हुए, कोई ऑब्जेक्ट तो होगा जी। मैं पहले तो इसके मुतालिक बता दूं, ये एक चाइनीज कंपनी है जीलैंग। ये इन्होंने 50 बाइक्स मंगवाई थी पाकिस्तान, लेकिन मुल्की हालात ठीक नहीं थे तो उनको कराची से वापस भेजने पड़े। एक रात मैं शादी पे जा रहा था, मैंने तो ये शोरूम पे ही देखा और मुझे पसंद आ गया। मैं सारी रात सो नहीं सका और मैंने सुबह जाके जब उनको ये कहा कि मैंने ये खरीदना है, तो उन्होंने कहा ये हमारा मॉडल है, वी कैन नॉट सेल इट। तो मैंने फिर कुछ दोस्त जो थे वो हाई लेवल में FBI में थे, इधर उधर थे, उनको मैंने प्रेशराइज करके ये बाइक उनसे जब मैंने खरीद ली जी, और मैंने अपना शौक पूरा किया है। अभी तक ये 100 किलोमीटर चली है, साल हो गया है। और इनके सबके नंबर जो है ना, जैसे मेरी इस गाड़ी का नंबर है CBR1 है, ये नंबर भी मुझे ऑक्शन में खरीदने पड़ते हैं। ये इस्लामाबाद के नंबर है। और ये जैसे चाइनीज बाइक जी, चाइनीज बाइक। और मुझे शौक है कि मेरे पास वो चीजें हो यूनिक जो मैं चलाऊं तो लोग उसको देखें, बस मुझे ये अच्छा लगता है आपका। तो इसके लिए मतलब अब माशाल्लाह ये इतनी कलेक्शन आपने होगी करी हुई है, और भी आपको कहीं मिलेगा तो वो भी आप तैयार करवाएंगे जी। मैं अभी एक स्कूटर मैंने लिया है 1962 मॉडल का है जी। उस पे मैं नॉर्मली जो ट्रक अड्डे वाले आम पेंट करके उस पे केमिकल नहीं होता। अच्छा जी। जो अब मैं बंदे से करा रहा हूँ, अगर वो आम बंदा 2.5-3 लाख लेता है तो मुझसे 6 लाख चार्ज कर रहा है, क्योंकि उसने खुद बैठ के मेरे घर में तैयार कर रहा है। वो 2-3 घंटे के लिए आता है, उसको थोड़ा रीडू करता है, फिर चला जाता है जी। और वो क्वालिटी और उसकी जो उस पे स्पेशल केमिकल डालता हूँ मैं, जैसे आप इसकी शाइन देख रहे हैं, इनकी शाइन देख रहे हैं, तो ये हर बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मली होता है लोग प्रोटीने भर देते हैं, रंग फूट जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद वो रंग फूल के प्रोटीन फट जाती है। तो इस पे प्रोटीनों का अमल बहुत कम किया गया है। इसको ओरिजिनल शेप में रखा गया, हर चीज को, कोई चीज जैसे उसकी शेप कर्व्स होते हैं उस तरह ही इसको तैयार किया गया भी हो सकता है। अच्छा जिले भाई, एक आदमी, अब जब ये सब लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ। इमरानुल इस्लाम मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, नजरुल इस्लाम साहब के बेटे हैं। अच्छा जी। 1955 का उनका स्कूटर है, रेस्टोर करवाया उन्होंने और अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है खड़ा करके उन्होंने। तो ये शौक फैलता जा रहा है। अगर कोई आदमी और शौक करना चाहे तो आप इसका तरीका कार बताइए कि स्कूटर खरीदने के बाद फिर उसने क्या क्या करना है उसको इस जैसा बनाने में, और कितने पैसे खर्च आएंगे? देखिए, जो नॉर्मली स्कूटर जो है पिंडी में या मुख्तलिफ जगहों में, लाहौर में तो इसका कम कॉन्सेप्ट है। पिंडी में या आपको जो है सदर पिंडी में लोग मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आप 1.5 लाख में तैयार कर लें, 2 लाख में कर लें। बस जिस तरह मेरा स्कूटर है, अगर आप इसकी स्टेप्स देखेंगे, ब्रेक की रबड़ें देखेंगे, मीटर की चीजें देखेंगे, तो मैं बड़े डीपली जाके इनको चीजों करता हूँ। करने में तो 2-2.5 लाख में भी तैयार हो जाएगा, बट दैट कॉस्ट भी 4.5 लाख रुपए का मुझे स्कूटर कॉस्ट किया है। और इसमें हर चीज मैंने ओरिजिनल डाली है। लाइटें मैं खुद लंदन गया था, वहां से इटली से मैंने इम्पोर्ट करके लंदन मंगवाई। फिर लंदन में मैं VAT देता हूँ, वैट देना पड़ता है, और फिर इसको लेके मैं पाकिस्तान आता हूँ।
तो ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो लोग देखें और उसको खुश हों। और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग कई बार रुक के मुझसे तस्वीरें खिंचाते हैं, सर बड़ा अच्छा स्कूटर रखा हुआ है। सर बिल्कुल, आज तो मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि लोग यहाँ से तैयार करवा के बाहर भी कहीं भेजते हैं। जी, पिंडी में हमारे दोस्त हैं, जुनेद पीरज़ादा है, एक बहुत अच्छा अंसर महमूद एक बंदा है, जिससे मैंने इंस्पायर होके चीज़ें ली थी। लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क होता है कि उन्होंने तो सेल आउट करने हैं। तो ये पहले तो 3000 पाउंड का बाहर बिकता था, तो ये इकट्ठे 8-10 एक ट्रेलर में डाल के, ये जो बड़ा 24 फुट का ट्रेलर होता है उसमें डाल के ये भेज देते थे, और वो 3-3,500 4,000 पाउंड का वहाँ लोग खरीद लेते थे। अब ये ऑलमोस्ट 7-1000 पाउंड का वहाँ बिकता है। 7000 पाउंड? जी, ये तो 21-22 लाख रुपए कॉस्ट करता है। क्योंकि जो गोरे हैं जी, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नज़र आ जाए, जैसे यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं या इटालियंस हैं, वो दे लव द विंटेज थिंग्स जी। मेरे पास जो गाड़ियाँ इस्लामाबाद में खड़ी हैं वो FJ40 है, और मेरे पास एक कार्बन गिया है जो 1964 मॉडल है, पाकिस्तान से 2 ही गाड़ियाँ हैं। उनके तमाम पार्ट्स मैंने अब तक कुछ 70 लाख रुपए के अमेरिका से मंगाए हैं। 70 लाख रुपए के जिले भाई? जी, 70 लाख रुपए के। अच्छा। हर पार्ट उसका रीजनल है, उसकी अपनी ओरिजिनल कंपनी का है। इवन जो उसके टायर हैं उनको कहते हैं व्हाइट वॉल। व्हाइट वॉल ये होता है कि ब्लैक टायर के साथ व्हाइट लाइन लगी होती है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। जी जी बिल्कुल। वो टायर यहाँ तो मिल रहे हैं इंग्लैंड से जी या अमेरिका से। वैसे उसका टायर 25,000 रुपए का है, पर उसका एक टायर मुझे अमेरिका से कॉस्ट किया 1.25 लाख रुपए का। 1.25 लाख रुपए। वो दुबई तक है जी। फिर पाकिस्तान आएंगे तो ऑलमोस्ट उस पर 70,000 रुपया 60,000 रुपए ड्यूटी ठोक जाएगी। अच्छा, ये सब हमारे स्कूटर इटली के बने हुए जी, मेड इन इटली। ये चाइनीज है जी। ये चाइनीज है, लेकिन स्कूटर जो हमारा वेस्पा है जी, वो इटालियन है जी। इटली में मैंने सुना भी पढ़ा भी कि लोग प्राइड फील करते हैं जी। पाकिस्तान में अब ये स्कूटर क्यों नापायद हो गया, नया क्यों नहीं आता? सर एक तो एक्सपेंसिव बड़ा है। अच्छा। पहले ये लोगों की आम सवारी, उस जमाने में मॉडर्न जमाना नहीं था इतना ज्यादा, हमें सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इतना नफसा नफसी का आलम नहीं था, तो लोग स्कूटर को बड़ा प्राइड समझते थे, या वो अच्छी होंडा बाइक हो गई या स्कूटर। और फिर ये जो थे ना बिजनेसमैन लोग, शहर के शालमी वगैरह, या उन लोगों को ये अच्छा लगता था, इसमें 3-4 बंदे बैठ जाते थे, वो एंजॉय करते थे। अब मेरा ख्याल है लोगों के पास, क्योंकि स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग, वो चीज़ें मंगाते नहीं हैं या टाइम वेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए। तो इसके लिए शौक और मन चाहिए, आप मन चाहिए जी। देखिए जी, शौक पालना, शौक की कोई कीमत नहीं होती। मैं तो अगर इसको यूं कहूं, यानी मेरे वालिद मोहतरम ने, यकीनन आपके वालिद मोहतरम जब होता ही स्कूटर था जी, तो ये याद पालने के बराबर भी है जी। यानी मैं अगर स्कूटर आपने तैयार किया चलाते हैं तो आपको बचपन का अपना जमाना याद आता है कि जब मैं इसके उल्टे होके बैठ जाता था, पीछे टायर पकड़ लेता था। वो बस हमारे पास उस जमाने ना कोई इतनी ज्यादा चीजें होती थी खेल कूद की, तो लोग इन छोटी चीजों को एंजॉय करते थे। अब बेसिकली वो लोगों को पैसा बहुत आ गया जी, उनको और बहुत कुछ करने को है। जैसे पहले जमाने में लोग मरी सवाद गिलगित जाते थे, अब लोग बाहर चले जाते हैं, तो पैसे की वजह से लोगों को इन चीजों की इतनी कदर नहीं रही। इसके लिए कदरदान थोड़े रह गए। तो मुझे बड़े दिनों से मैं जिले भाई से राब्ता कर रहा था, चूंकि बिजी होते हैं, तो आज इनकी मेहरबानी, इन्होंने वक्त दिया और ये खूबसूरत मेला आपको दिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैंने इस्लामाबाद जाना है और भाईजान की विंटेज कारें भी आपको। थैंक यू आफ्ताब भाई, आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर।